फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आज मैं आपको क्वेश्चन में फिगर से एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताएंगे। जैसे कि आपके पास ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, एल शेप का डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, आपको दे रखा है आपको 2 मीटर एंड 5 मीटर, दूसरा आपको दे रखा है 6 मीटर एंड 2 मीटर। तो सबसे पहले तो देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो या यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, आपको जिस तरीके से सुटेबल लगे आप लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप लाइन ड्रॉ करते देखो, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो देखो एक तो रेक्टेंगल मेरा ये बन रहा है 2 और 5, और दूसरा रेक्टेंगल बन रहा है 2, और देखो यहाँ तक हमारा 6 मीटर है, तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा 8 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो अब देखो पहले तो इसका एरिया निकालोगे, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, पहले इस वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे और फिर हम इस वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यानी देखो लेंथ कितना हो जाएगा अगर हम माने तो 2, और ब्रेथ अगर मानोगे तो आप ये हो जाएगा 5। तो 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर। ये तो इस वाले के पोर्शन का निकल गया, इसे फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसे हम सेकंड पार्ट मान लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल गया, एरिया ऑफ पार्ट सेकंड रेक्टेंगल, पार्ट सेकंड का भी वापस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब देखो लेंथ कितना हो जाएगा अगर आप देखोगे तो 8 मीटर, और दूसरा आपका है 2 मीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 मीटर। अब दोनों का एरिया आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों का जो एरिया है उसको प्लस कर दो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी दोनों का जो पार्ट आया उसको प्लस कर दो, आपका एरिया आ जाएगा 10 प्लस 16 26 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब देखो इसका हम एरिया अगर निकालते हैं, जो हमारा सेकंड डायग्राम है इसमें भी आपको क्या नजर आ रहे होंगे, 2 रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं। देखो एक तो रेक्टेंगल अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर दूं, अब इस डायग्राम में देखो अगर मैं यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो एक तो रेक्टेंगल मेरा ये बन गया, दूसरा रेक्टेंगल हमारा ये बन गया है, और इसके अंदर आपका एक स्क्वायर जो है वो आ रहा है ना। देखो एक तो रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल आपका ये बाहर है, और इसके सेंटर में एक स्क्वायर पोर्शन आ रहा है। तो अब हमें निकालना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, फिर एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो अब निकालते हैं हम एरिया। नाउ एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल में आपका जो फॉर्मूला L इंटू बी, लेंथ है आपका 2 मीटर और ब्रेथ है आपका 6 मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, जैसा कि हमारा डायग्राम में था। अब एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल का वापस सेम L इंटू बी। तो देखो उसमें अगर आप डायग्राम में देखोगे तो 10 मीटर और आपका 8 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका 80 मीटर स्क्वायर आ गया। तो मैंने अभी क्या बताया था, दोनों का एरिया हमें प्लस करना है और स्क्वायर को माइनस करना है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपके डायग्राम में है, देखो क्वेश्चन में क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। तो साइड है आपके पास 6 इंटू 6 यानी 36 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल का था 12, एरिया ऑफ बिगर का था 80 माइनस 36। 80 और 12 को हम अगर हमने प्लस कर लिया तो आ गया 92, 92 माइनस 36 इक्वल टू में आ जाएगा हमारा 12 में से 6 गया 6, 8 में से 3 गया 5, यानी 56 मीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा हमें जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि यूनिट से पता चलता है आपका क्या है। 56 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है सरकमफेरेंस। फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 8.4 सेंटीमीटर।
अब तो आप यूज करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। 2πr तो देखो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। 2πr यानी 2 हो गया, पाई की वैल्यू आपकी 22/7, आर की वैल्यू हमारी 7 थी, क्योंकि क्वेश्चन में आर कितना गिवन था, देखो आर है हमें क्वेश्चन में गिवन 7, इसलिए अब हम यहाँ पे 7 पुट करें। 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 जो फिक्स होती है। इस 7 से आपका ये 7 कट गया तो आपका सिर्फ बच गया 2 × 22। 2 को 22 से जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है कि सरकमफेरेंस जो है वो सेंटीमीटर में आएगा आपका, और एरिया जो होता है वो स्क्वायर में आता है। अब देखो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमें रेडियस दे रखा था 8.4 सेंटीमीटर। नाउ सेम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। अब r हमारे पास कितना दे रखा था, पहले 7 था, अब 8.4 है। नाउ 2 × 22/7 × 8.4। 7 से जब हम 8.4 को डिवाइड करेंगे तो देखो 7 1 जा 7, 0.4 है तो 7 2 जा 14, तो 1.2। तो 2 × 22 × 1.2, तो 2 से 22 को मल्टीप्लाई किया तो 44, 44 को 1.2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 52.8 सेंटीमीटर आएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, जैसे 44 × 1.2 8844, तो ये हो गया 8 12 5, पॉइंट एक डिजिट के बाद लगा दो तो 58.8 सेंटीमीटर हमारे ये आंसर हो गया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज। सेम सरकमफेरेंस ही निकालना है, बट इस बार हमें रेडियस की जगह डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, और दूसरा डायमीटर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो दोनों का अलग अलग डायमीटर दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। या तो आप पहले वाले फॉर्मूले से ही दोबारा सॉल्व कर लो 2πr यूज करके, या इसका एक फॉर्मूला होता है πd। देखो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। मैंने अभी आपको बताया था कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr और πd भी होता है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में हमें d दे रखा था डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 और d की वैल्यू है हमारे पास 10.5। तो 7 से 10.5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 1.5। तो 22 × 1.5, 22 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 33 सेंटीमीटर आएगा। अगर आप चाहते हो तो देख लो मल्टीप्लाई करके 22 × 1.5, 5 2 जा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11 हो गया। फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 330। बट आपका जो पॉइंट है वो ये है, इसलिए 33 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज अब देखो दूसरे वैल्यू पे 21 सेंटीमीटर जब हमें सरकमफेरेंस में डायमीटर की वैल्यू देखा था 21 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr और πd, ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, बट ये यूज करने के लिए आपको डायमीटर का हाफ करना होगा, तो हम सिंपल πd यूज करते हैं। तो 22/7, d की वैल्यू है 21, तो 7 से 21 कट गया आपका 3 बच गया, 7 3 जा 21, तो हमारा आ गया 22 × 3। 22 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये हमारा हो गया 66 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 4π, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखो अब इस बार सरकमफ्रेंस हमें गिवन दे रखा है, एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। नाउ सरकमफ्रेंस इज गिवन 4π इक्वल टू में 4π। तो देखो पाई से ये वाला पाई आपका कट गया तो सिर्फ बच गया 2r। नाउ 2r इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू 4/2, 2 से आपका 4 कट गया, 2 2 जा 4, सो r इक्वल टू 2, यानी रेडियस हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी गिवन नहीं है, पाई दे रखा था सिर्फ। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने सॉल्व किया तो 2 आया, इसलिए 2 × 2। नाउ अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 × 2 × 2, 22 × 2 2 जा 4, 4 को अब इस 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8,
88 अपॉन में 7 भी लिख सकते हैं, या इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 12.56 आएगा। अगर आप चाहते हो तो इसको इस तरीके से डिवाइड भी करके देख सकते हो, जैसे 88 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 14, आपका आ गया 4 0, 7 5 जा 35 और आपका बच गया 5 और 7 7 जा 49। तो ये देखो 12.56 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू आपका बढ़ता जा रहा है डिजिट, इसलिए राउंड ऑफ करके इसने लिख दिया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ सर्कल का आ गया आंसर। ए ट्रैक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। एक ट्रैक जो है वो रिंग के फॉर्म में है, हुज इनर एंड आउटर सरकमफ्रेंस, जिसका इंटरनल और आउटर सरकमफ्रेंस दे रखा है 88 मीटर और 132 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ ट्रैक। अब हमें ट्रैक की विड्थ निकालनी है कि ट्रैक की विड्थ क्या होगी। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया। सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं रखा था 88 मीटर, तो हमने लिख दिया 88 मीटर। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल इज 132 मीटर। अब हमारे पास आउटर दे रखा था 132 मीटर। अब विड्थ का फॉर्मूला हो गया विड्थ ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू आउटर सरकमफ्रेंस माइनस इनर सरकमफ्रेंस, यानी बाहर वाले में से हमें अंदर वाले सरकमफ्रेंस को माइनस कर देना है। तो 132 माइनस 88, 132 में से 88 को जब माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा पास आ गया है विड्थ ऑफ ट्रैक 44 मीटर। नाउ द रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 पाई आर इक्वल टू 44 मीटर, 2 पाई आर इक्वल टू 44 मीटर। नाउ आर इक्वल टू 44 अपॉन में 2 पाई, यानी ये दोनों वाले डिजिट यानी मल्टीप्लाई वाली संख्या दूसरी तरफ डिवाइड में रहता है। तो आर इक्वल टू 44 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, 22 से 44 आपका कट जाएगा 2 बार में। तो देखो आपका 22 से 44 कट गया 2 बार में, फिर इस 2 से 2 कट गया, तो आर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7 मीटर। इस तरीके से रेडियस आ गया हमारे पास 7। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग हुज इनर एंड आउटर रेडिया 16 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है सर्कुलर रिंग का जिसका इनर और आउटर रेडियाई दे रखा है 16 एंड 90 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम रेडियाई का यूज करेंगे इस एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इक्वल टू पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पाई इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर कैपिटल आर माइनस आर, वेयर आर इज द ग्रेटर रेडियस और स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉलर रेडियस। तो देखो 19 प्लस आर यानी 22 अपॉन 7 इंटू 16 प्लस 90, 19 माइनस 16, यानी एक बार तो दोनों रेडियस को प्लस कर दो, एक बार दोनों रेडियस को माइनस कर दो। तो 22 अपॉन 7, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 35, और इन दोनों को जब माइनस करोगे यानी 19 प्लस 16 होंगे 35, और 19 में से 16 माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा 3। तो देखो 7 से आपका 35 कट गया 5 बार में, तो बच गया आपका 22 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 का 0, 5 2 जा 10 और 1 11 इंटू 3, 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर प्लस आर पाई आर माइनस आर, दोनों को प्लस और एक बार माइनस, 22 अपॉन 7। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, इन ए सर्कुलर गार्डन ऑफ 15 मीटर रेडियस ए पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ रेडियस 20 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ लैंड लेफ्ट आउट। अब हमें ये निकालना है कि एरिया कितना लेफ्ट आउट रह गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास रेडियस दे रखा, रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 50 मीटर, रेडियस ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ एरिया ऑफ लैंड लेफ्ट आउट इज इक्वल टू, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किया था फॉर्मूला सेम वही, तो पाई आर प्लस आर पाई आर माइनस आर, यानी पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कैपिटल आर है हमारे पास 50
स्मॉल आर है 20, तो 22/7, 50 + 70, 50 - 20, तो 50 + 20 70 हो गया, और 50 - 30 सॉरी 20 30 हो गया। 7 से आपका 70 कट गया 10 बार में, तो 22 × 10, 22 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ जाएगा, और बच गया हमारा 30, तो 220 × 30, 0 का 0, 0 का 0, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो गया 6600 मीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब आपके पास ये डायग्राम नजर आ रहे हैं और इनका हमें एरिया निकालना है। ये देखो एक स्क्वायर नजर आ रहा है, स्क्वायर के अंदर सर्कल नजर आ रहा है, और ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, रेक्टेंगल एक सेमी सर्कल निकाला है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना होगा। नाउ जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है हमारा एक स्क्वायर था, तो हमने स्क्वायर ले लिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। इन दोनों का एरिया निकालने के लिए पहले साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। साइड हमारे पास 21 है, 21 इंटू 21 को दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हमारा एरिया निकल गया स्क्वायर का। अब नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास 21 है ये पूरा डायमीटर है, तो रेडियस जो होता है हमेशा डायमीटर का आधा होता है, तो हम रेडियस क्या आर लिखेंगे 21/2, 21/2 यानी इसका हाफ। तो देखो 7 से 21 कट गया 3 बार में, और आपका बच गया क्या 11, इस वाले 2 से 22 कट गया, ये हो गया 11 इंटू 3 इंटू 21/2। देखो इस 2 से आपका 3 कट गया कितनी बार में 1.5 टाइम्स में। अब इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे 11 × 1.5 × 21, जब इन तीनों डिजिट को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी जो स्क्वायर का एरिया आया था उसमें से हमें एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर था हमारा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप माइनस करोगे तो पॉइंट के बाद की डिजिट पॉइंट के बाद आएगी, और पॉइंट से पहले की डिजिट पॉइंट से पहले आएगा। यहाँ है 441, तो आप सबसे ज्यादा यहाँ पे माइनस करने में ही गलती करोगे। तो क्या करोगे, पहले देखो 441.0, ठीक है, फिर आपको लिखना है 346.5, तो देखो आपका क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 10 में से आपका 6 गया 4, ये हो गया आपका 13 में से आपका 4 गया 9, तो इस तरीके से आपका आएगा 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा गलती आपका माइनस करने में ही इस क्वेश्चन में होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक सेमी सर्कल है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी लेंथ हो गया 50, ब्रेथ हो गया 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रेक्टेंगल का। तो 14 5 जा 70, इट मीन्स आपका 700 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया रेक्टेंगल का। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 का 1/2, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू आई है 7, तो क्योंकि आपका देखो डायमीटर 14 है तो 14 का हाफ होता है 7, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट गया, 2 से आपका 22 कट गया 11 टाइम्स में, 7 का 7, तो आपका बच गया 1 × 11 × 7, तो 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया इस गिवन डायग्राम्स का। अब हमारे इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, उसका एरिया निकालेंगे, बट इससे पहले हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का आंसर आया था 700 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेमी सर्कल का आया था 77। इन दोनों को जब आप आपस में माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 623 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एट द लास्ट हमारा एक क्वेश्चन बचा है,
अब देखो ये जो डायग्राम है हमारे एक क्वाड्रेट के फॉर्म में है। क्वाड्रेट में आपको देखो एक 28 नजर आ रहा है, एक 21 सेंटीमीटर नजर आ रहा है। दोनों का मतलब है दोनों आपके पास अलग अलग रेडियस है। तो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर आ गया है। नाउ एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेट, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेट का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें दो रेडियस था, इसलिए हम 1/4 पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर का मतलब है ग्रेटर रेडियस और स्मॉल आर का मतलब है स्मॉलर रेडियस। तो देखो आर, स्मॉल आर है 21 और कैपिटल आर है 28। तो 1/4 22/7 28 माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब इन दोनों का हम यूज करते हैं। तो देखो 1/4 22/7, तो हमने r प्लस आर और r माइनस आर बताया था पहले भी फॉर्मूला। तो 28 प्लस 21, 28 माइनस 21, 28 प्लस 21 कितना हो गया 49। 28 में से 21 माइनस कर दिया तो हमारा बच गया 7। इस 7 से आपका ये वाला 7 कट गया, 2 से आपका 22 कट गया 11 बार में, तो हमारे नीचे बच गया 2। तो ये देखो 11 अपॉन में 49, सॉरी 11 इंटू 49 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो तो हमारा जो बच गया 2 से हमने इसको डिवाइड किया 11 को, तो हमारा आया 11 को जब 2 से डिवाइड किया तो 5.5, 5.5 इंटू 49। तो 5.5 को जब 49 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। अब ये मल्टीप्लाई करके आप जो चेक कर लेना और पॉइंट सही डिजिट के बाद ही लगाना, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद है इसलिए पॉइंट एक डिजिट के बाद ही लगेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।